अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ चावल की रेसिपी शेयर करूंगी। माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त तैयार होते हैं और मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे आप जल्दी से कुकिंग करें। और क्योंकि आजकल जो है टाइम बहुत कम होता है, लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बिजी है, तो मज़े मज़े के खाने को भी दिल करता है, लेकिन टाइम जो है बहुत शॉर्ट होता है, मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए टाइम कम होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ कि जो इजी हों, उनका बनाने का तरीका इजी हो, तो ताकि आप जल्दी से बनाएं और इंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो चले जी, इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया है और मैंने थोड़ा सा इसके अंदर येलो फूड कलर शामिल किया पानी में मिक्स करके, और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। येलो फूड कलर से थोड़ा अच्छा सा कलर हो जाता है। तो मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है और इसके अंदर मैंने अंडा शामिल कर दिया है। अगर आप येलो फूड कलर डालना चाहें तो आप डाल लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाता है। और अब सेम पैन में मैं 1.5 बड़ा चम्मच, जिसे हम खाना बनाते हैं ना, वो मैंने शामिल किया है, तकरीबन आधा कप है। उसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं आधी प्याली मटर। तो मटर मैंने इसलिए पहले शामिल किया है क्योंकि इनको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये गलते थोड़ा टाइम लगा के, इसलिए मैंने सबसे पहले शामिल किए हैं, और इनकी अजीब सी खुशबू होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। अब मैंने इसके अंदर लंबाई में काट के 2 गाजर थी, वो शामिल कर दी हैं। और मैं आपके लिए इजी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आप एक सब्ज़ी जो है वो फ्राई करें और फिर दूसरी करें तो इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपने जो सब्ज़ी टाइम लगाती है उसको आप पहले शामिल कर लें और दूसरी जो है वो आप बाद में शामिल कर लें। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, वो लंबाई में काट के शामिल कर दी हैं, और इनको भी 2 मिनट फ्राई कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं इनको फ्राई करना। और लंबाई में कटे हुआ एक छोटा फूल था बंद गोभी का, वो मैंने शामिल कर दिया। इसको मैं सिर्फ मिक्स ही करूँगी, इसको फ्राई करने की बहुत ज़्यादा टाइम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है। और अब मैं साथ में इसमें स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर देती हूँ, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1.5 टीस्पून, यानी 1.5 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च शामिल करूँगी। नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 4 टेबलस्पून सोया सॉस। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें, ताकि और लोग भी मज़े मज़े के खाने जो हैं वो बना सकें। तो अब ये देखें, मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर देती हूँ। चिकन को मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था, तो वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। और इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ जस्ट इसको 2 मिनट ही मैं फ्राई करूँगी। और साथ में इसके मैं शामिल कर दूँगी जो मैंने पहले अंडा फ्राई किया था ना, उसको मैंने कटिंग कर ली उसकी। आप किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा लंबा लंबा काटा है, इस तरह ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप छुरी से काटना चाहे छुरी से काट लें, या आप जो किचन में सीज़र होती है उसके साथ भी आप काट सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से सिर्फ 10 मिनट में ये रेडी हो गया। अगर आप अलग-अलग करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। अब मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है चावलों के लिए, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया है। और चावल मैंने पहले भिगो दिए थे, कम से कम आपने आधे घंटे के लिए चावल ज़रूर भिगोने हैं। तो कुछ लोग जो है वो गिलास से नाप कर चावल पकाते हैं, कुछ लोग कटोरी से नाप कर चावल पकाते हैं। तो मैंने 1 कटोरी चावलों की पकाई है, तकरीबन वो आधा किलो की कटोरी है। तो ये आधा किलो चावलों की रेसिपी है। तो ये देखिए पानी जो है वो बॉयल हो गया है। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर देती हूँ। चावलों को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, कि चावल जो है जब हम दम लगाएं तो चावलों ने तब भी पकना होता है। अगर आपने चावलों को पहले ही बहुत ज़्यादा गला दिया ना, तो वो अच्छे नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। तो आपने इनको 3 कनी रख कर स्टेन कर लेना है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए 3 कनी रह गए हैं, तो मैं जल्दी से इनको अब स्टेन कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने स्टेन कर लिए हैं। तो मैंने पैन में हल्का सा नीचे ना ऑयल लगाया है। मैंने जो चावल बनाए हैं वो थोड़े कम हैं। अगर आप चावल ज़्यादा बना रहे हो तो फिर आपने इसकी 2-3 लेयर लगानी है, ताकि आपको मिक्स करने में इजी रहे। अगर आपने इस तरह ही इस एक ही लेयर में सब कुछ डाल दिया ना, तो मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा और चावल जो है वो टूट जाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर सारा ही मिक्सचर डाल दिया, और बाकी बचे हुए चावल जो हैं वो भी मैं ऊपर से डाल देती हूँ। और जो सब्जियां उनको आपने बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना कि वो बहुत ज़्यादा ही गल जाएं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा उनको फ्राई कर देंगे ना, तो उनकी खुशबू, उनका टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है।
तो आपने मुनासिब सा उनको फ्राई करना है। तो अब ये देखें, मैंने इसके ऊपर येलो फूड कलर जो है वो पानी में मिक्स करके वो शामिल कर दिया है। इससे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं चावल। तो अब जो ये जिसमें हम रोटियां वगैरह लपेटते हैं वो साफ़ आपने लेना है कपड़ा। तो उसको आपने अच्छी तरह गीला करके तो निचोड़ लेना है। ऐसे नहीं आपने लगाना, अच्छी तरह निचोड़ के तो फिर आपने इसको 6 से 7 मिनट के लिए दम लगा देना है। अगर आपके चावल थोड़े ज़्यादा गल गए हैं तो फिर आपने ज़्यादा टाइम नहीं इसको दम लगाना। तो ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त से चावल जो हैं वो रेडी हुए हैं। बाज़-औक़ात क्या होता है कि चावल जो होते हैं वो अक्सर नए चावल हैं तो उनको बनाने में फ़र्क हो जाता है या उनकी किस्म में फ़र्क होता है। यानी कुछ चावल सुपर कायनात के होते हैं, कुछ सुपर कर्नल के होते हैं। हर चावल जो है उसका पकाने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ होता है। यानी उनको उनकी कितनी कनी आपने रखनी है। मैंने अपनी जो गुड़ वाले चावलों की रेसिपी है ना, उसमें मैंने सारा बताया है कि कौन-कौन से चावलों को कितनी कनी रखकर आपने स्टेन करना है। आप मेरी वो वीडियो देखें, उसमें मैंने हर बात आपके साथ शेयर की है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे चावल जो है रेडी हुए हैं। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि चावल कैसे बने। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज़्ज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।